नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान श्री कृष्ण ने बताया रोज नहाने वाली औरतें एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा द्वारिका नगरी में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके मुख मंडल पर यह उदासी क्यों छाई हुई है? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मैंने वहाँ पर देखा है कि ज्यादातर मनुष्य रोज स्नान और दान पुण्य आदि करते हैं, परंतु फिर भी वह दुखी ही रहते हैं। हे प्रभु, उनके दुखी रहने का क्या कारण है? आप मुझे यह बताने की कृपा करें और प्रत्येक मनुष्य जो पृथ्वी लोक पर स्नान करते हैं उन सभी को कैसे स्नान करना चाहिए? स्नान करने की उत्तम विधि कौन सी है? पृथ्वी लोक पर समस्त मानव जाति को स्नान कब और कैसे करना चाहिए और स्नान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? देवर्षि नारद आगे कहते हैं, हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्न के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। इसके बाद देवर्षि नारद देवी सत्यभामा से पूछते हैं, हे माता, आपने यह भी देखा है कि पृथ्वी लोक पर अनेक स्त्रियां नित्य स्नान करके देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करती है, परंतु फिर भी उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यह कौन सी विडंबना? इसका क्या कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मनुष्य जाति की कल्याण हेतु आपने उचित ही प्रश्न किए हैं। यह सत्य है कि स्नान करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है, स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ दान धर्म आदि कर्म करने के बाद स्नान करने के बाद ही बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। देवर्षि नारद, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा में आपको आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को स्नान का महत्व बताते हुए उस कथा को सुनाते हैं, जिसे सभी मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थ में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, मगध देश में एक अत्यंत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ की 3 लड़कियां थी। वह सेठ इतना धनवान था कि उसने अपनी लड़कियों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सेठ ने लड़कियों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह तीनों लड़कियां अत्यंत सुंदर तथा अपने चंचल स्वभाव की वजह से मन को मोह लेने वाली थी। एक पिता को जो कर्तव्य होता है, उस सेठ ने सब कुछ पूरा किया। अपनी लड़कियों को उसने सब कुछ दिया जो उनको चाहिए था, परंतु उस सेठ ने एक गलती की। वह गलती यह थी कि उसने अपनी लड़कियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया था, जिसकी वजह से जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी लड़कियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण जीवात्मा नहीं बन सकता। इतना धन और सदैव होकर भी उस सेठ की लड़कियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। धीरे धीरे जब उस सेठ की तीनों लड़कियां जवान हुई तो उसने उन तीनों लड़कियों का विवाह बड़े बड़े व्यापारियों के लड़कों के साथ कर दिया, जिसकी वजह से उस सेठ की तीनों लड़कियां राजमहल जैसे घरों में रहने के लिए चली गई। वह तीनों जैसे ही रहने के लिए अपने पतियों के घर गई तो वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की जो रस्में होती हैं उन सभी रस्मों को पूरा किया गया। उन तीनों के ससुराल वालों ने
उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और उनके साथ प्रेम से व्यवहार किया। वह तीनों अपने ससुराल में बड़े ही अच्छे से रहने लगी थी, लेकिन वह तीनों सुबह देर से जागती थी, देर से स्नान करती थी और कभी कभी तो बिना स्नान किए ही खाना पकाती थी और भोजन किया करती थी और कभी कभी पूजा पाठ करती थी। उनकी सासू माँ ने उन्हें इस विषय में कई बार समझाया, लेकिन किसी ने अपनी सासू माँ की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों लड़कियों के ससुराल में परेशानियाँ अपना विकराल रूप लेने लगी। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनके पतियों ने जो संपत्ति बनाई थी वह सब कुछ व्यापार में घाटा होने के कारण नष्ट होने लगी। उन तीनों के पति अब दूसरों से कर्ज लेकर वो अपने व्यापार को चलाने लगे, परंतु फिर भी उन्हें अपने व्यापार में घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके घर में कलेश उत्पन्न होने लगा। उनके पतियों के साथ बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे, परंतु पहले ऐसा नहीं था। जब से ये तीनों अपने पतियों के घरों में रहने लगी, तभी से उनके घर में संकट के बादल छाने लगे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसों की इतनी कमी हुई कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति और घर बार सब कुछ बेचना पड़ा और वह अपनी सभी झोपड़ी बनाकर उस झोपड़ी में रहने लगे। लेकिन वह तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह तीनों अपने ससुराल तथा अपने पतियों को छोड़कर मायके में रहने के लिए वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगे। परंतु अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत में कोई बदलाव नहीं आया और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े ही अच्छे से रहने लगी। अपने पिता के घर पर भी वह तीनों देर से उठती थी तथा देर से स्नान करती थी और कभी कभी तो बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी। इसी कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, क्योंकि उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके पिता के घर से भी लक्ष्मी ने अपना स्थान त्याग दिया था। अब उस सेठ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। एक दिन उस सेठ के द्वार पर स्वयं ब्रह्मा जी, जो कि समस्त वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता है, उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और उस सेठ के द्वार पर आ गए। और सेठ ने उस साधु का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस साधु महात्मा को अपना दुख बताया और उसके निवारण के लिए उपाय पूछा। अब सेठ ने अपनी लड़कियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में जो जो बातें उनके ससुराल में हुई थी उन सबको बता दिया। और साधु के भेष में स्वयं ब्रह्मा जी ने जैसे ही उस सेठ की तीनों लड़कियों की तरफ देखा तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया, क्योंकि उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जिसकी वजह से वह जहाँ भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। अब साधु ने उस सेठ से कहा, सुनो, तुम्हारी तीनों लड़कियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का मजबूत घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह तीनों जहाँ भी जा रही है वहाँ पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों लड़कियाँ अत्यंत आलसी और कमजोर है, निंदा को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। और सुबह यह तीनों ही देर से जागती है, देर से स्नान करती है और कभी कभी बिना स्नान किए ही खाना पकाती है, साथ ही भोजन करती है। यही वजह है कि इनके जीवन में ये संकट आ रहे हैं। अब उस साधु ने सेठ को और उसकी लड़कियों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बताई और उनसे कहा कि मैं आज तुमको जो बातें बताने जा रहा हूँ उसका नित्य पालन करने से प्रत्येक मनुष्य धनवान बन जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद। अब वह साधु उस सेठ से कहने लगा कि हे पुत्र, स्नान करने के 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्मा स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा आस स्नान और चौथा मानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन में इन सभी को धारण करता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर, मतलब सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले का समय, यानी कि शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। वह साधु सेठ से कहता है कि इस समय वातावरण में
अनंत और चमत्कारी में ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय समस्त देवी देवताओं का समय होता है। देवताओं का सम्राट करते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य देवता को जल देने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य के तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ब्रह्मा स्नान करने के बाद मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले मनुष्य का शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। अब वह साधु सेठ से कहने लगा कि दूसरा स्नान देव स्नान सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस समय देवी देवताओं का स्मरण करते हुए नदियों में किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तथा बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाता है। इस समय वह स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अब वह साधु आगे कहते हैं कि सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए जाने वाले स्नान को आज स्नान कहते हैं। यह स्नान में श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। वह साधु सेठ से कहते हैं कि इस समय स्नान करने से शरीर में दिन भर ताजगी स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह तथा प्रेरणा की स्फूर्ति देती है। परंतु मनुष्य को कभी भी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त देवी शक्तियाँ बहुत कम होती है, इसलिए इस समय में स्नान करने पर प्रत्येक मनुष्य में उत्साह ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य दिन भर आलस का अनुभव करता है। उसे पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है, जिसकी वजह से किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है उसके साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ साथ चलता है। और वो साधु कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी ये तीनों लड़कियां सुबह देर से स्नान करती थी, जिस कारण से इनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और इनके पति दरिद्र हो गए, और अब इनकी वजह से ही तुम्हारी भी संपत्ति नष्ट होती जा रही है। और सेठ को वह साधु कहते हैं कि हे पुत्र, सूर्योदय होने के बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते उनके मन में दिन भर क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी, चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे उनके काम में आने वाली मुश्किलें अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, आस स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके पूरी श्रद्धा से आराधना, पूजा पाठ तथा सूर्य देवता को जल देने से उनका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है और प्रत्येक समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। और वो साधु उस सेठ को स्नान का महत्व बताकर वापस चले जाते हैं। सेठ की तीनों लड़कियों को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली जाती है और उस साधु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगती है। तीनों सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह रोजाना स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पतियों का व्यापार भी ठीक चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताता हूँ। जो भी मनुष्य इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है उसके सभी पाप उसी
नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मंत्र कुछ इस प्रकार है। गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल असीमन सन्निधि कुरु। हे देवसी नारद, इसका अर्थ है, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी माता, मेरे स्नान करने के इस जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवसी नारद, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने इस कथा के माध्यम से दे दिया। तब देवसी नारद बोले, हे प्रभु, आपने मुझे आज जो यह ज्ञान दिया है यह सर्व संपन्न है। मैं इस ज्ञान का अवलोकन समस्त लोकों में करूँगा। इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए हमें रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय कृष्ण, ओम नमः शिवाय।